अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हमने 2 रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड किए थे और उसमें हमने ये कहा था कि हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे और डेली जो मैसेजेस हैं, मार्केट के अपडेट्स है और इसी तरह से जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो किन शेयर्स के बारे में कॉल्स दे रहे हैं, हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते हैं जो हमारे ब्रॉडकास्टिंग मेंबर हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे तमाम लोग जिनको अकाउंट्स ओपन करने में दिक्कत आ रही है, मैं उनको बता दूं, अकाउंट ओपन करने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि अकाउंट जो है वो आपको फ्री में है। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। अकाउंट बिल्कुल आपके लिए जो है मुफ्त में है। और अकाउंट के लिए जो है ना, अभी क्या क्या आपको करना है और कितना आसान और सिंपल है, ये मेरी कुछ बेसिक बातों पर ध्यान दो जिनकी वजह से आपको अकाउंट ओपन करने में दिक्कत आती है। इसमें एक बात आपको याद रखना है कि अकाउंट हमारे लिंक से ही होना चाहिए, तो ही हम ब्रॉडकास्ट में ऐड करते हैं, हम आपका नंबर वेरीफाई करते हैं। इसलिए हमारे लिंक से ही अकाउंट अगर करना है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग मैं आपको अभी बताता हूँ। जब आपने हमारे हर वीडियो के नीचे एक नीले कलर की लिंक होती है, जैसे ही आपने उस पर क्लिक किए तो वो आपसे पूछता है कि आपको इसको ऐप स्टोर में ओपन करना है या ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में अगर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ब्राउज़र में उसको ओपन करो, गूगल क्रोम में ओपन करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बाज़ औक़ात ये ओपन नहीं होती है, क्यों? वो आपके इंटरनेट के कनेक्शन की वजह से, कि नेट आपका बराबर वहाँ आ नहीं रहा है। तो उसका आसान तरीक़ा ये है कि आपका जो गूगल क्रोम है या जो भी ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सेटिंग में जाके पूरी तरह से क्लीन कर दो। उसके अंदर जितने भी कुकीज़ वगैरह जो कुछ भी होता है, उसका पूरा डेटा आप क्लियर करो और फिर वापस से ट्राई करो, तो इंशाल्लाह आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर SMS अब उसमें आपका मोबाइल नंबर डाल के आपको OTP मंगाना है। अब बहुत सारी मरतबा OTP इसलिए नहीं आता है कि मैंने देखा, अभी मेरे पास हमारे एक हाफिज़ साहब आए थे, उनके मोबाइल में 4000 से ऊपर SMS थे, 4000 से ऊपर SMS ऐसे ही पड़े हुए मोबाइल के अंदर। अब वो SMS की वजह से नए SMS उनको आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये 4000 SMS ने आने वाले पूरे SMS को ब्लॉक कर दिया है। तो जो अननेसेसरी के SMS आपके अकाउंट में होते हैं, जैसे OTP के बहुत से SMS होते हैं, बहुत सारे SMS ऐसे ही मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कंपनियों वगैरह के, तो आपने उन सब को डिलीट कर देना चाहिए। यानी जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो अपना SMS का जो डेटा है उसको आप क्लीन कीजिए। वो जैसे ही क्लीन होगा आपका, तो नए मैसेजेस आपको आएंगे। तो एक दिक्कत ही आती है, जैसे ही आपको SMS आ गया, SMS आने के बाद में आपने OTP उसमें डाल दिए। अब वो आपसे पूछता है, भाई आप अपना 6 नंबर का पिन बनाइए। तो मैंने कहा आप कोई भी पिन बना सकते, सिंपल पिन ऐसा है 786 786, 2 बार आपने डाल दिए। वापस वो कन्फर्मेशन का फिर वही मैसेज आता है कि भाई वापस लिखो एक बार और। तो फिर एक बार 786 786, इस तरह से आपने 2 बार डाल दिए, या जो भी आपको नंबर पसंद आता है वो नंबर आपने डाल दिए, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए। वो आपने डालने के बाद में अब जो आगे की प्रोसेसिंग है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, उसमें आपको जो नाम डालना है वो नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड के ऊपर है, जो नाम आपका है। ऐसा नहीं है कि जो नाम से आपको पुकारते हैं या गली में बुलाते हैं, वैसा नहीं। फर्स्ट नेम हमेशा याद रखो, फर्स्ट नेम वो होता है जो आपका अपना नाम है। आपका अपना नाम जो है रफ़ीक है, तो आप फर्स्ट नेम में रफ़ीक डालिए। और लास्ट नेम जो होता है वो आपका सरनेम होता है। अब सरनेम में आप शेख है तो शेख डालिए, सैयद है तो सैयद डालिए, पठान है तो पठान डालिए। जो आपका सरनेम है वो सरनेम आप उसमें, चाहे आप तंबोली हो, अत्तार हो, मनियार हो, आप जो है इसी तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पे सरनेम जो होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत से लोगों को अपना सरनेम भी पता नहीं रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे सैयद रफ़ीक अली,
अब उसको खुद को बेचारे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सरनेम अली है या मेरा सरनेम सैयद है। ऐसे ही रफ़ीक खान पठान, अब वो कंफ्यूज है कि मेरा सरनेम खान है या पठान है। हमारे यहाँ ऐसे दो दो सरनेम भी है। तो ऐसे जो है ना, ऐसे अब जैसे सैयद रफ़ीक बागबान, अब सैयद भी है बागबान भी है। तो आपका सरनेम जो है आप अपने आधार कार्ड पे चेक करो और याद रखो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी हमारा मसला ऐसा है, हमारा आधार कार्ड में कुछ नाम है, पैन कार्ड में कुछ नाम है, स्कूल की टीसी में कुछ नाम है। अब पासपोर्ट ऑफिस में जा रहे हैं तो वहाँ दिक्कतें आ रही है, फिर वहाँ परेशानी आ रही है, फिर नाम बदलवाने के लिए हमको चक्कर मारना पड़ रहे हैं। बच्चा पैदा हो गया था, हम ये जो डबल डबल भी हमारे यहाँ पे नाम रहते हैं ना, गज़नफ़र अली, अब ऐसे डबल डबल नाम डाले हुए हैं, गज़नफ़र अली, और उसके आगे भी दो चार नाम होते हैं, पहलवान और ये और वो, इस तरह के जो हमारे पांच पांच नाम होते हैं। नाम एक ही रखो। जैसे मेरा नाम अकबर है, ये मेरा प्रॉपर नाम है, सिर्फ नाम इतना ही होता है इंसान का। जनाब, हज़रत, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज़, कारी, सय्यद, अकबर, हाशमी, नक्शबंदी, बैती, चिश्ती, कादरी, हुसैनी और हनफी और गज़ाली और बगदादी और देवबंदी, और उसके बाद में आगे फिर ये जो आधा किलोमीटर तक के अलकाब है ना, ये आपको सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, इंडिया में ही। और इसी से दिक्कतें आती है। वो बेचारे के जो 1 किलोमीटर तक नाम रहते उसको खुद को नहीं मालूम रहता मेरा असली नाम, ओरिजिनल नाम क्या है। तो एक ही नाम रखो, ये 10-10 नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, और नाम के साथ में ये अलकाब भी जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लोगों के अकाउंट्स बना रहा हूँ, मतलब जो लोग हमारे लिंक पे अकाउंट ओपन करते हैं, बहुत सारे लोगों ने सरनेम में अपने मदरसे की सनद डाली हुई है, यानी जो मदरसे से फरागत हो गई उनके सरनेम में वही नेम है। मैं बोला भाई सरनेम, बोले मुझे मालूम ही नहीं है मेरा सरनेम क्या है, इसलिए मैंने आधार कार्ड में यही डाल दिया हुआ हूँ। अब आप मुझे बताइए, अरे भाई हर आदमी का एक प्रॉपर सरनेम होता है। और अभी पासपोर्ट के लिए अब आपको खाली इंडिया का मसला नहीं है ये, मैं अभी दुबई गया था, तो दुबई के अंदर भी जो है एक साहब मिले मुझे, उनकी पूरी फैमिली में किसी का भी सरनेम पासपोर्ट पे डाला हुआ नहीं है। उन्होंने मोहम्मद से नाम चल रहा है उनका, जैसे मोहम्मद अकबर, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद शफ़ीक, इस तरह से रफ़ीक शफ़ीक सबके नाम हैं, और उन्होंने समझे कि भाई मोहम्मद ही हमारा सरनेम है। अब उनके पासपोर्ट बन गए हुए हैं, पूरे फैमिली में 8-10 मेंबर हैं। फिर बाद में पता चल रहा है नहीं भाई, पासपोर्ट में शेख सैयद पठान और इस तरह से तंबोली, अतार, मनियार और जो है पटवेगर, या इस तरह से जो है शिकलगर, या इस तरह से जमादार और नालबंद, जो भी अपना सरनेम है वो डालना पड़ता है। फिर वो अपने गांव आए, वापस अपने रिश्तेदारों को मिले, तो फिर पता चला कि भाई अपना सरनेम जो है वो शेख है। तो फिर उसके बाद जो है सारे लोगों के वापस से डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ रहे हैं और पासपोर्ट में नाम चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसा मत करो, प्रॉपर एक ही नाम रखो। अकबर ये फर्स्ट नेम में बस इतना ही आपका नाम है। अब लास्ट नेम जो है ना, लास्ट नेम यानी जो आपका सरनेम होता है, लास्ट नेम सरनेम, तो सरनेम प्रॉपर मालूम करो। आपके टीसी पे क्या है, आपके आधार कार्ड पे क्या है, आपके जो है दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों में से जिसने यरहमुकल्लाह कहा होगा, सबके लिए यहदीकुमुल्लाह। तो आपका जो है ना लास्ट नेम में सरनेम होना चाहिए। अब सरनेम आपने लास्ट नेम में डाल दिए, उसके बाद अब जब पैन कार्ड के ऊपर आएंगे तो पैन कार्ड में प्रॉपर वही नाम डालो। पैन कार्ड हाथ में लो और उसमें देखो जहां आपका नाम है वहीं आपका नाम डालो, जहां आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसमें लिखा हुआ वही डालो। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना उसके आगे जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वहाँ कुछ चीज़ें वो टिक करना पड़ता है, तो सब पे टिक करो। वो टिक में ये पूछता है कि क्या आप इंडिया में इनकम टैक्स देते हैं? जी हाँ। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में यानी आपने कभी
पैसा वगैरह लिया हुआ है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो 99% लोग बिजनेसमैन या तिजारत में कारोबार मुलाजिमत वगैरह होते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों से तो ज़्यादातर किसी का ताल्लुक़ ही नहीं रहता, उसको टिक कर दो। उसके नीचे के और 2 ऑप्शन होते हैं, वो सारे टिक कर देने का। और फिर उसके बाद जो है ना, आपने सब पे जब टिक कर दिए, उसके बाद फिर आगे की जो प्रोसेसिंग आती है उसमें सिग्नेचर का एक ऑप्शन आता है। तो सिग्नेचर वो करना है जो आपके पैन कार्ड पे आपने की है। तो पैन कार्ड में देखो, उसमें मराठी में है, मराठी में करो, उसमें उर्दू में है, उर्दू में करो, गुजराती में है, कन्नड़ में है, तमिल में है, तेलुगु में है, बंगला में है, आसामी में है, जिस लैंग्वेज में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, आप जिसमें करते हैं उसी में करो। जो पैन कार्ड पे है ना, सेम वही करो। ऐसा अब सिग्नेचर में भी घोल घपाला मत करो कि आपका बैंक में अलग सिग्नेचर है, पैन कार्ड पे अलग है, पासपोर्ट पे अलग है, और अब आप अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ अलग जो है सिग्नेचर कर रहे हो। ऐसा नहीं, सिग्नेचर एक ही रखो बस। तो जो आपने पैन कार्ड पे किया है वही सिग्नेचर देख के सेम टू सेम आपको खाली उंगली से ऐसा उसके ऊपर करना है। बस आपने अपना सिग्नेचर कर दिए। फिर फ़ोटो जो लेना है आपको खुद खड़े रहना है उजाले के अंदर, और ऐसा फ़ोटो लो जिसके अंदर आपके दोनों कान नज़र आए, चेहरा पूरा नज़र आना चाहिए। फ़ोटो ले लिए आपने। उसके बाद आगे सबसे आखिरी में जो होता है ना वो अच्छा, उसमें एक डिजी लॉकर का भी एक ऑप्शन होता है। डिजी लॉकर को अपने अकाउंट से जोड़ दो। उसके बाद आखिरी में आधार कार्ड का एक ऑप्शन होता है, आधार वेरिफिकेशन। उसमें आधार का नंबर डालो, उस पर OTP आएगा वो डालो, फिर और आएगा एक और OTP, फिर वो डालो। सब पे क्लिक करके उसको सबमिट कर दो। और ये जो आपका अकाउंट ओपन हो रहा है, ये इंडिया का जो अपस्टॉक जो है बहुत बड़ा ब्रोकर है। यानी मैंने उसके साथ काम क्यों शुरू किया, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा उनके क्लाइंट्स है। और टाटा, रतन टाटा का उसमें स्टेक है। यानी रतन टाटा जो है उनकी पार्टनरशिप है इस कंपनी के अंदर, टाटा ग्रुप की। तो इसके लिए हमने जो है ना उनके साथ काम शुरू किए। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर सबमिट करते टाइम पे। और जब आपने सारी चीज़ें अपनी सबमिट कर दी है उसके अंदर, उसके बाद आखिरी में आता है एप्लीकेशन सबमिटेड। अब जब वो आ गया, वो आने के बाद फिर वो लोग वेरीफाई करते हैं आपके अकाउंट। वो लिखते हैं उसमें 2-3 दिन लगेंगे यूज़र ID आने के लिए। अब वो जब वेरीफाई करते हैं, सम टाइम वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। आपको ईमेल आता, आपका एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो गया। अब वो जो रिजेक्ट हुआ ना, तो आपने उस पर वापस जाने का, यानी वापस से शुरुआत। मोबाइल नंबर डालो, OTP डालो, और जो आपने 6 जो आपने जनरेट किए थे पिन 786 वो डाल के अब वो डायरेक्ट आपको वहीं लेकर जाएगा जहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। और वो बताएगा आपका सिग्नेचर जैसा पैन कार्ड पे है वैसा नहीं आया, तो वापस से वैसा सिग्नेचर करो। आपका फ़ोटो, अब कैमरा बहुत से लोगों का ऑन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। क्योंकि जब हम प्रोसेसिंग करते हैं ना, तो सवाल पूछता है हमसे भाई कैमरा ऑन कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कैमरे को ऑन नहीं करते। तो हमको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। देखो इस तरह से सेटिंग में जाओ, और सेटिंग में जाने के बाद में सेटिंग में ये ऐप्स की जो सेटिंग है, देखो ये ऐप जो है ना, हर मोबाइल में जो ऐप होते हैं इसके अंदर जाना है। और इसमें कहाँ कैमरा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये कैमरा, इसके अंदर जो है ना, देखिए आप ये जो कैमरे का सिंबल नज़र आ रहा है, ये आपको इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया। अब इसके अंदर क्या करना है, ये जो परमिशंस है इसके अंदर, ये जो परमिशंस है ना, ये आपको पूरी परमिशन जो है ये अलाउ करना है। हाँ अलाउ है, हमारा कैमरा किसी भी ऐप वगैरह पे ओपन होगा तो आप जब फिर फ़ोटो लेने जाओगे तो कैमरा आपका प्रॉपरली ऑन हो जाएगा। अब वो कैमरा आपका ऑन हो गया, आपने फ़ोटो दे दिए, उसके बाद फिर आप कैमरे की सेटिंग में जाके उसको बंद कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। तो इस तरह से देखो अकाउंट ओपन करने को सिर्फ 5 ही मिनट लगते हैं। अगर आपने हर डॉक्यूमेंट्स बराबर उसमें जैसा है वैसा लिख दिए, मोबाइल नंबर प्रॉपर डालिए, ईमेल आईडी प्रॉपर डालिए उसके अंदर। देखो ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए। अभी मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को शेयर मार्केट का ज़ीरो नॉलेज था वो हमारे साथ एक बार जुड़ गए, आज वो 1000 रुपये, 1500, 2000, 5000 आराम से कमा रहे हैं। और अभी जो मार्केट का मूवमेंट है ना, यानी मैं जो इससे पहला वीडियो डाला मैंने और अभी भी ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है और यहाँ से आगे ऊपर के ही चांसेस है, क्योंकि अमेरिका और ग्लोबल जो सारी कंडीशंस जो है ना वो नॉर्मल हो चुकी है।
कोरोना वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, चाइना दोबारा से जो है अपने रूटीन के ऊपर आ गया और चाइना भी पूरी दुनिया के लिए खुल गया, ओपन हो गया। तो ग्लोबल जो मार्केट है उसमें हमारे लिए यानी मार्केट में अभी फ़िलहाल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। और जब मार्केट इस तरह से जो है ना, जब इस तरह से चलता है तो उसमें जो हमारा सब्बलिस्टिक पैटर्न है आप उसको रोज़ाना फॉलो कर सकते हैं। आप सोचिए यूपी, बिहार, झारखंड में रहने वाले लोग माशाल्लाह वो लोग भी जो है सब्बलिस्टिक पैटर्न में रोज़ाना के 4-4 ट्रेड ले रहे हैं और मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनका मैसेज स्क्रीन पे रखता हूँ। तो इसके लिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त यही है कि मुझे बहुत से लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, इसको ये दिक्कत आ रही, वो तकलीफ़ आ रही, तो मैं ये एक वीडियो प्रॉपरली इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप आराम से इत्मीनान से बैठ के अपना अकाउंट ओपन कर लो और जैसे ही अकाउंट आपका ओपन हो जाता है उसके फ़ौरन बाद जो है ना आप मुझे अपना यूज़र आईडी वो भेज दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, और वो भेजते ही मैं अकाउंट आपका वेरिफिकेशन करके आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लूँगा। आपको हमारे 12 वीडियोस भेज दूँगा। जैसे ही आपको 12 वीडियोस मिले वो पूरे वीडियोस को प्रॉपर देखो, और उसमें ख़ास तौर पे जो 4 नंबर का वीडियो है उसमें हमने पूरा ऐप इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताया हुआ है। तो पूरा ऐप आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा और वो जब आपको आ गया तो आप खुद अपने हिसाब से बाय सेल का ऑर्डर डाल सकते हैं और आप रोज़ाना ट्रेड कर सकते हैं। फिर हमारे मैसेजेस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और जिन लोगों के ऑलरेडी अकाउंट ओपन हो चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है ना, जो अभी ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हुए हैं वो वापस से मुझे मैसेज करते रहे रिमाइंडर के तौर पे। जब तक आप ब्रॉडकास्ट में ऐड नहीं हो जाते, खाली उसमें आपने अस्सलाम वालेकुम भी लिख दिए तो मैं खुद आपको फिर उसके बाद नंबर वेरीफाई करके रिप्लाई दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए अब आप सब लोगों से हम दुआओं की दरख्वास्त करते हैं और इजाज़त लेते हैं। और अगर किसी को कोई चीज़ अकाउंट ओपन करने में नहीं समझ में आती है, कुछ दिक्कत आती है, तो हमारे अकाउंट ओपन करने का जो मुकम्मल तरीक़े वाले वीडियो है वो भी आप देखिए, तो उसमें प्रॉपर आपको स्क्रीन के साथ हमने समझाया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को हलाल रोज़ी कमाने वाला बनाए और इस तरह से मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा उठाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।